हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज की वीडियो में हम लोग BANS 183 जिसके हम क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अब ये पार्ट 2 है जिसमें हम क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछ रहा है, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म। बहुत ईजी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें सिर्फ आपको टूरिज्म के टाइप बताने हैं। सबसे ईजी क्वेश्चन है, अगर ये आए क्वेश्चन तो जरूर अटेम्प्ट करके आना। ओके, सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझ लो। देखो, टूरिज्म का मतलब होता है जब लोग अपनी नॉर्मल रेजिडेंस यानी कि अपने घर वगैरह से किसी दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। अब वो ट्रैवल किसी भी चीज के लिए हो सकता है, लेजर आराम के लिए हो गया, बिजनेस के लिए हो गया, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, रिलीजन के लिए या किसी भी और पर्पस के लिए। ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी के अकॉर्डिंग टूरिज्म सिर्फ ट्रैवलिंग नहीं है। हमने अभी पढ़ा था क्वेश्चन 1 में, पढ़ा था पार्ट 1 में। ये डिफरेंट कल्चर्स के लोगों के बीच इंटरैक्शन का भी प्रोसेस करता है। जब आप किसी दूसरी जगह जाते हो तो उन लोगों का कल्चर सीखते हो, अपना कल्चर उन्हें सिखा के आते हो। तो अब हमें बताना है कि इनके टाइप्स क्या होते हैं टूरिज्म के। ठीक है, सबसे पहला आता है, देखो, कल्चरल टूरिज्म। इसमें लोग किसी प्लेस की हिस्ट्री, उसके ट्रेडिशंस, उसके फेस्टिवल, लैंग्वेज, आर्ट और आर्किटेक्चर को देखने जाते हैं बेसिकली। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में मैं कहूं तो कल्चर को एक्सपीरियंस करना ही कल्चरल टूरिज्म है। ठीक है, जब आप चीजों को फीलिंग के लिए जाते हो कि हाँ मुझे देखना है वहां पे कैसा है। एग्जाम्पल्स याद रखना, ताजमहल हो गया, ठीक है, खजुराहो टेम्पल्स ये बहुत फेमस है, पुष्कर मेला बहुत फेमस है, हॉर्नबिल फेस्टिवल है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कल्चरल टूरिज्म के। ठीक है, फिर आता है, देखो, रिलीजियस टूरिज्म। रिलीजियस या स्पिरिचुअल पर्पस के लिए ट्रैवल करना। लोग टेम्पल, गुरुद्वारा, चर्च, पिलग्रिमेज साइट ये सब जाते हैं। बेसिकली इसमें आते हैं एग्जाम्पल, वाराणसी हो गया, वैष्णो देवी स्पेसिफिकली, चार धाम यात्रा, केदारनाथ, गोल्डन टेम्पल, ये सब रिलीजियस टूरिज्म वाली जगह है। ठीक है, फिर आता है, देखो, इको टूरिज्म। एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है ये, अलग से भी इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो इको टूरिज्म का सिंपल मीनिंग होता है नेचर को एंजॉय करना और उसकी प्रोटेक्शन भी करना। यानी कि आप ट्रैवल के लिए भी जा रहे हो लेकिन एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना वहां जाकर। ठीक है, बेसिकली इसमें सारे नेशनल पार्क आ जाते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट हो गया, ये सब। ठीक है, फिर आता है एडवेंचर टूरिज्म। ये बेसिकली आप थ्रिल और एडवेंचर के ट्रैवल के लिए जाते हो। इसमें ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग ये सब होता है। तो इसमें आप बेसिकली लद्दाख, ऋषिकेश, हिमाचल प्रदेश ऐसी जगह पे जाते हो। ठीक है, फिर आता है मेडिकल एंड हेल्थ टूरिज्म। इसमें लोग ट्रैवल करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, सर्जरी के लिए या फिर योगा, वेलनेस, इस सब के लिए। ठीक है, तो इसमें आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी ये सब आ जाते हैं। तो लोग इसके लिए ट्रैवल करते हैं बेसिकली। ठीक है, जैसे कोई बहुत सारे लोग जो हैं दिल्ली ट्रैवल करते हैं बिकॉज दिल्ली में काफी सारे हॉस्पिटल्स हैं ऐसे जो बहुत अच्छा हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो चीज भी। ठीक है, फिर आता है, देखो, रूरल टूरिज्म। इसमें टूरिस्ट विलेज लाइफ एक्सपीरियंस करने जाते हैं, बेसिकली फार्मिंग वगैरह देखने, ट्रेडिशनल फूड खाने, लोकल हैंडीक्राफ्ट देखने, फोक कल्चर एक्सपीरियंस करने। तो इससे विलेजेस में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है और लोकल कल्चर भी जो है प्रिजर्व रहता है। ठीक है, तो 6 टाइप्स हमने पढ़े, बहुत ईजी थे। सबसे ईजी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स याद रखना। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज इको टूरिज्म, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल्स फ्रॉम इंडिया। मैंने बोला फेवरेट क्वेश्चन है इसलिए मैंने अलग से भी दिया है। देखो, तो सिंपल, देखो, इको टूरिज्म जब हम किसी जंगल, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेचुरल प्लेस पर घूमने जाते हैं और वहां की नेचर को एंजॉय भी करते हैं और उसे नुकसान नहीं पहुंचाते। ओके, ये होता है इको टूरिज्म। ऑलराइट, यानी कि एंजॉय नेचर विदाउट डिस्ट्रॉइंग नेचर। ऑलराइट, अब देखते हैं इको टूरिज्म के मेन, देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहला है एनवायरमेंटल कंजर्वेटिज्म, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। इको टूरिज्म का मेन एम होता है फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, रिवर्स वगैरह और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखना होता है। ठीक है, मतलब कि आप टूरिस्ट को एनकरेज भी करा जाते हैं कि हाँ आओ देखो ये सब एक्सपीरियंस करो, लेकिन यहाँ आके प्लास्टिक मत यूज करो, पोल्यूशन मत करो और नेचर को रिस्पेक्ट करो। ठीक है, दूसरा है, देखो, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इको टूरिज्म में सिर्फ टूरिस्ट को ही बेनिफिट नहीं होता, लोकल कम्युनिटी भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि आजकल हमने देखा है बहुत सारे होम स्टेज हैं जिसमें लोग जाके रहते हैं। टूर गाइड बनना, हैंडीक्राफ्ट वगैरह बेचना, लोकल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना, इससे जो है लोकल लोगों की इनकम बढ़ती है और उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ठीक है, कल्चरल प्रिजर्वेशन, ये हमने पहले भी पढ़ा है। इको टूरिज्म हमने अलग से पढ़ा कि कैसे कल्चर प्रिजर्व होता है कहीं पे भी टूरिज्म हो। ठीक है, एनवायरमेंटल एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
टूरिस्ट को वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जाता है, यानी ट्रिप के साथ नॉलेज भी मिलती है आपको, है ना। अब एग्जाम्पल्स देखो, इसमें बहुत फेमस आ जाते हैं, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क असम का है ये। यहाँ पे बहुत फेमस है वन हॉर्न राइनोसॉर्स, उसके लिए फेमस है ये, ठीक है। यहाँ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन भी होती है और लोकल लोगों को टूरिज्म से एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। दूसरा आता है पेरियार टाइगर रिजर्व केरला का। यहाँ पे नेचर वॉक, बेम्बू राफ्टिंग, ये सब होता है, ऐसी एक्टिविटीज बहुत फेमस है यहाँ पर, ठीक है। फिर आता है सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल का, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, ठीक है। और थेनमाला इको टूरिज्म प्रोजेक्ट जो केरला का है, ये इंडिया का पहला प्लान्ड इको टूरिज्म प्रोजेक्ट माना जाता है और यहाँ पे नेचर कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन तीनों को इंपॉर्टेंस दी गई है। ओके, थोड़ा बहुत याद करने वाली चीजें, तो याद तो आपको करनी पड़ेंगी, लेकिन अभी के लिए समझना जरूरी है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्कस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन इको टूरिज्म विद रेफरेंस टू नागालैंड एंड केरला। अब स्पेसिफिकली हम दो स्टेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछ रहा है आपसे कि इको टूरिज्म में लोकल कम्युनिटीज का क्या रोल होता है, और स्पेशली नागालैंड और केरला के एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो देखो, मैं आपको बता दूं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे वही पूछा गया है हमसे। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि लोकल लोग टूरिज्म का सिर्फ हिस्सा नहीं होते, बल्कि टूरिज्म को प्लान करने, उसको मैनेज करने और उसे बेनिफिट लेने में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी साइट है टूरिज्म की, वहां पे लोकल लोग सिर्फ देखते नहीं है होते हुए, उसे पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टनर करते हैं टूरिज्म में। ओके, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है अगर हम देखें, तो देखो, लोकल लोगों को इंक्लूड इसलिए किया जाता है ताकि अगर लोकल टूरिज्म में होंगे, इको टूरिज्म में स्पेसिफिकली, तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट होगा, क्योंकि उन्हें भी नॉलेज मिलेगी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए, कल्चर प्रिजर्व होगा, साथ ही साथ लोकल लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। तो यही सब बेनिफिट है जो उन्हें मिलते हैं, और इसी वजह से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इको टूरिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल माना जाता है। ओके, अब देखते हैं एक एक करके नागालैंड और उसके बाद केरला। सबसे पहले नागालैंड समझते हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अगर हम नागालैंड में देखें, तो नागालैंड अपनी ट्राइबल कल्चर और बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत फेमस है, स्पेसिफिकली ट्राइबल कल्चर के लिए, ठीक है। यहाँ लोकल कम्युनिटीज टूरिज्म में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती हैं, विलेजर्स जो हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकल फैमिलीज होम स्टेज चलाती हैं, ठीक है। तो इससे टूरिस्ट को असली जो है नागा कल्चर देखने को मिलता है, उनका फूड, म्यूजिक, फेस्टिवल, ये सब, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, खुनोमा ग्रीन विलेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये इंडिया का फर्स्ट ग्रीन विलेज माना जाता है। यहाँ पे अंगामी ट्राइब ने हंटिंग को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया है और टूरिज्म को इनकम का सोर्स बना दिया है, ठीक है। तो ये बहुत एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, अलग से इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है। ऑल्सो लोकल यूथ भी नेचर गाइड्स बनकर टूरिस्ट को फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में बताते हैं, तो इससे जो है एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी मिलती है और अवेयरनेस भी। ओके, तो ये हो गया नागालैंड का एग्जाम्पल। अब हम आते हैं केरला में। तो केरला देखो, सबसे पहले इसमें आता है पेरियर टाइगर रिजर्व। यहाँ लोकल कम्युनिटीज ट्रैकिंग करवाती हैं, बैम्बू राफ्टिंग, वाइल्ड लाइफ गाइड्स का काम करते हैं, यानी टूरिज्म भी चल रहा है और एनवायरमेंट भी प्रोटेक्ट हो रहा है। ओके, दूसरा आ जाता है इसमें थेनमेला इको टूरिज्म, हमने अभी देखा था, प्लान्ड है ये। यहाँ के लोकल लोग हॉस्पिटैलिटी, कंजर्वेशन, इस सब में जो है बहुत काम करते हैं। साथ ही साथ केरला में लोकल लोग होम स्टे चलाते हैं, हैंडीक्राफ्ट बेचते हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इको फ्रेंडली बिजनेस भी चलाते हैं। तो ये सब जो है ना आपके केरला के एग्जाम्पल्स हो गए। ऑलराइट, इजी था, कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, अलग से क्वेश्चन आ सकता है, तो उस चीज का ध्यान रखना। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। डिस्कस हाउ म्यूजियम्स आर अ पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज। हमने अभी देखा था कल्चरल टूरिज्म में बेसिकली म्यूजियम्स आते हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, हमें पता है म्यूजियम हमारी हिस्ट्री, कल्चर और हेरिटेज को प्रिजर्व करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं। तो म्यूजियम देखो होते क्या है, एक ऐसी जगह है जहां पर हिस्टोरिकल, कल्चरल, आर्कियोलॉजिकल और आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट, प्रोटेक्ट और डिस्प्ले किया जाता है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी के अकॉर्डिंग म्यूजियम हमारी टैंजिबल और इनटैंजिबल दोनों तरह की कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करते हैं। यानी कि म्यूजियम सिर्फ पुरानी चीजें नहीं संभालते, बल्कि हमारी हिस्ट्री और आइडेंटिटी को भी फ्यूचर जनरेशन तक पहुंचाने का काम करते हैं। ओके, अब देखते हैं कि म्यूजियम के रोल्स क्या रहे हैं हमारी कंट्री में। सबसे पहला है कंजर्वेशन ऑफ टैंजिबल हेरिटेज। टैंजिबल, इंटैंजिबल पता है ना। टैंजिबल मतलब कि ऐसी चीज जो हम
फिजिकल ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, इंटैंजिबल जो फिजिकल नहीं होता, प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि एक्सपीरियंस इंटैंजिबल होता है। ठीक है, अब देखो टैंजिबल हेरिटेज को प्रिजर्व करना, टैंजिबल मतलब जो चीजें हम देख और टच कर सकते हैं बेसिकली, जैसे कि स्कल्पचर्स हो गए, बहुत सारे म्यूजियम में पॉटरी होती है, कॉइन्स होते हैं, पेंटिंग्स होती है, पुराने टाइप के वेपन्स होते हैं। तो म्यूजियम इन सबको केयरफुली प्रिजर्व करता है ताकि ये खराब ना हो। तो म्यूजियम हमारी फिजिकल हिस्ट्री को बचा के रखता है, सबसे पहली बात। दूसरा, प्रमोशन ऑफ इंटैंजिबल हेरिटेज। अब सिर्फ ऑब्जेक्ट्स ही इंपॉर्टेंट नहीं होते, कल्चर भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए म्यूजियम्स जो है फोक म्यूजिक, ट्रेडिशनल डांस हो गए, रिचुअल्स हो गए, लैंग्वेज हो गए, इन सारी चीजों को, कल्चरल प्रैक्टिसेस को भी डॉक्यूमेंट और प्रमोट करता है। यानी म्यूजियम सिर्फ चीजें ही नहीं, कल्चर भी प्रिजर्व करता है। ओके, एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। एजुकेशन, जब स्टूडेंट्स या टूरिस्ट म्यूजियम विजिट करते हैं तो उन्हें हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी और कल्चर के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। बुक्स में पढ़ने से ज्यादा जब आप ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स देखते हो तो लर्निंग और इंटरेस्टिंग हो जाती है। इसलिए म्यूजियम जो है पब्लिक अवेयरनेस भी इंक्रीज करते हैं। ओके, फोर्थ है रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन। म्यूजियम जो है रिसर्चर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, बेसिकली हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए, क्योंकि इन म्यूजियम्स की कलेक्शन का यूज जो है हमारा रिसर्च करने के मतलब से काफी काम आता है। ठीक है, तो म्यूजियम जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी मेंटेन करते हैं ताकि इंफॉर्मेशन फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव रहे। ओके, एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो इंडिया में जैसे आप देख सकते हो नेशनल म्यूजियम है न्यू दिल्ली में। यहाँ इंडिया की हिस्ट्री से रिलेटेड स्कल्पचर्स, पेंटिंग, मैन्युस्क्रिप्ट्स ये सब प्रिजर्व की गई है। ऐसे ही एक और इंडियन म्यूजियम है कोलकाता में, यहाँ पे भी सारा कुछ है। ट्राइबल म्यूजियम्स होते हैं, ट्राइबल म्यूजियम आपको दिल्ली में भी है एक। ठीक है, तो ये सारे जो है एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे म्यूजियम के थ्रू कल्चर का प्रिजर्वेशन होता है। ऑलराइट, अब ये थे 3 क्वेश्चन। अब हम इसके बाद मिलेंगे पार्ट 3 में, जहां पे हम क्वेश्चंस आगे के डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन 8, 9 और 10। तीन वेट, हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, 4 कर लिए नहीं। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, 1, 2, 3, 4 हमने करा था, फिर हमने 5, 6, 7। अब हम आगे मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज पार्ट नंबर 3। अगर आप लोग कोई पीडीएफ चाहिए हो तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम लिंक पे मेरे को टेक्स्ट करके पीडीएफ मेरे से परचेज कर सकते हो और अपने पेपर के लिए और बेटर प्रिपेयर कर सकते हो और रिवीजन कर सकते हो। और मैं आपको इतना बता दूं कि अगर आप ये पूरा पीडीएफ कर लेते हो तो आई कैन गारंटी यू कि आप पास तो इजीली हो जाओगे, साथ ही साथ एक अच्छा स्कोर भी कर पाओगे। ऑलराइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।